क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन नहीं है, इसके मैं दो मेथड बताऊंगा। यहाँ पे हमें गिवन क्या है कि इफ ए बी का सबसेट है, ये हमें यहाँ पे गिवन है, ए है वो बी का सबसेट है। उसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है, सी माइनस बी इज सबसेट ऑफ सी माइनस ए, ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। तो जो हमें गिवन है वो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ए अगर बी का सबसेट है, इसका मतलब क्या है कि ए सेट के सारे एलिमेंट है सेट बी में होने चाहिए। फर्स्ट मेथड में एक सेट लेता हूं ए, लेट ए इक्वल्स टू 1, 2 एंड बी इक्वल्स टू, ए बी का सबसेट है तो बी सेट में 1 आएगा 2 आएगा। उसके बाद में यहाँ पे मैं एक एलिमेंट और लेता हूँ 3, तो यहाँ से आप देख सकते हो ए है वो बी का क्या हो गया, सबसेट हो गया। ये कंडीशन हमें यहाँ पे गिवन थी, इस कंडीशन को हमें फुलफिल करना था। तो ए बी का सबसेट हो गया, तो ऐसे हमने सेट ले लिए। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एक सेट सी और लेना है। तो सी सेट के एलिमेंट यहाँ पे मैं क्या लूँगा, 1, 2, 3, 4, 5, 3 सेट आ गए। अब हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, सी माइनस बी। तो यहाँ से मैं क्या लिख दूंगा, C माइनस बी इक्वल्स टू, सी सेट के एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5 माइनस बी सेट के एलिमेंट को लिखूंगा 1, 2, 3। C माइनस बी कैसे फाइंड आउट करेंगे, सी सेट का एलिमेंट यहाँ पे मेरे पास में 1 है, क्या 1 बी में भी आ रहा है, क्या आ रहा है, तो इस 1 को हमें यहाँ पे नहीं लिखना। नेक्स्ट यहाँ पे 2 है सी सेट में, 2 बी में भी आ रहा तो इस 2 को भी नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट सी सेट में 3 एलिमेंट है, बी सेट में भी 3 आ रहा तो सी सेट वाले 3 को भी नहीं लिखेंगे। 4, 5 बी सेट में नहीं है तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, 4, 5। सी माइनस बी किसके इक्वल आ गया, 4, 5 के। इसको हम क्या बोल देंगे, इक्वेशन नंबर 1। सी माइनस बी को अगर सोल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक्सरसाइज 1.4 को जाके देख लेना, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। या फिर यहाँ पे देखो, अगर मैं इसका वेन डायग्राम बनाता हूँ, यहाँ पे मैंने सी सेट ले लिया, उसके बाद यहाँ पे मैं बी सेट लूंगा। अब सी एंड बी में कॉमन एलिमेंट क्या मेरे पास में, 1, 2, 3 है। देखो 1 है वो बी में भी है सी में भी है, 2 बी में भी है सी में भी है, 3 बी में भी है सी में भी है। अब सी सेट में एलिमेंट क्या रह गया, 4 एंड 5, तो बी सेट के मुझे बाहर लिखना है और सी सेट के अंदर, तो यहाँ पे 4 लिख दूंगा, यहाँ पे मैं 5 लिख दूंगा। अब सी माइनस बी की मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सी माइनस बी। तो आपको क्या करना है, सी सेट में से बी सेट है, इस पूरे बी सेट को माइनस कर दो। तो बी सेट में क्या आ रहा, 1 आ रहा, 2 आ रहा, 3 आ रहा है, तो ये पूरा का पूरा सेट हम यहाँ से हटा देंगे बी वाला। तो जो रिमेनिंग एलिमेंट है मेरे पास में क्या रह जाएंगे, रिमेनिंग एलिमेंट कितना, 4, 5। तो ये जो सी का पार्ट है इधर वाला, यही हमारा क्या हो जाएगा, सी माइनस बी। इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 4, 5, वही हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर रखा है। तो आप ऐसे वेन डायग्राम बना के भी इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद में हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है सी माइनस ए। तो सी माइनस ए के लिए मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, यहाँ पे हम लिखेंगे सी माइनस ए। सी सेट के एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5 माइनस, उसके बाद में ए सेट के एलिमेंट है 1, 2। अब यहाँ पे भी हमें क्या करना है, सी माइनस ए करना है। तो सी सेट में एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5, ए सेट का एलिमेंट है 1, 2। तो सी सेट में 1 आ रहा है, ए में भी 1 आ रहा है, तो 1 को नहीं लिखेंगे। सी में 2 आ रहा है, ए में भी 2 आ रहा है, तो इसको भी मैं नहीं लिखूंगा। उसके बाद में 3, 4, 5 है, ए सेट में नहीं आ रहा है, 3, 4, 5 को हम यहाँ पे लिख देंगे। सी माइनस ए किसके इक्वल आएगा, 3, 4, 5 के। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। सी सेट को मैं यहाँ पे लिखूंगा, उसके बाद में यहाँ पे मैंने ए सेट को बना रखा है। इन दोनों में कॉमन एलिमेंट है 1, 2, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। उसके बाद में सी सेट के जो रिमेनिंग एलिमेंट है 3, 4, 5, उनको मैं यहाँ पे लिखूंगा ए सेट के बाहर, 3, 4, 5। सी में से मुझे ए सेट को माइनस करना है, तो ये जो पूरा का पूरा ए सेट है इसको आप यहाँ से हटा दो।
तो जो रिमेनिंग जो एलिमेंट है आपके पास में वो क्या रहेंगे 3 4 5 3 4 5। तो ये जो पार्ट है वो हमारा क्या हो जाएगा C माइनस ए। इसके एलिमेंट कितने आएंगे 3 4 5। तो आप ऐसे भी इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद देखो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 में C माइनस बी है, यहाँ पे एलिमेंट 4 आ रहा है। इक्वेशन नंबर 2 में भी 4 है, उसके बाद में नेक्स्ट एलिमेंट C माइनस बी में 5 है, C माइनस ए में भी 5 आ रहा है। इसका मतलब इक्वेशन नंबर 1 में जो सेट है 4,5 उसके एलिमेंट है इक्वेशन नंबर 2 वाले सेट में भी आ रहे हैं 4,5। तो इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि जो C माइनस बी है, C माइनस बी है वो सबसेट हो जाएगा किसका C माइनस ए का। यही हमें यहाँ पे शो करना था। आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे हेंस शोन या हेंस प्रूव्ड। ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड में आपको क्या करना है यहाँ पे देखो मेथड नंबर 2 A इज ए सबसेट ऑफ B। ये तो हमें यहाँ पे गिवन है, हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है कि C माइनस बी है वो सबसेट है किसका C माइनस ए का। ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। C माइनस बी अगर C माइनस ए का सबसेट है इसका मतलब C माइनस बी के जो भी एलिमेंट है वो सारे के सारे C माइनस ए में बिलोंग करने चाहिए। यहाँ पे देखो फर्स्ट मेथड में हमने यहाँ पे यही किया है कि C माइनस बी में 4,5 आ रहा है, C माइनस ए में भी 4,5 है, तो ये इसका सबसेट है। तो सबसेट होने के लिए क्या है कि C माइनस बी के सारे एलिमेंट है C माइनस ए में होना चाहिए। सेकंड मेथड आपको इजीली समझ में आ जाए इसीलिए मैंने वो फर्स्ट मेथड यहाँ पे सेट लेके सोल्व किया है। एग्जाम में आपको देखो सेकंड वाला करना अगर आप कर सकते हो तो, अगर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा तो आप फर्स्ट मेथड से इसको सोल्व कर देना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बट आपको ट्राई करना कि आप इस क्वेश्चन को सेकंड मेथड से ही सोल्व करोगे। अब यहाँ पे देखो ए बी का सबसेट मुझे ये तो गिवन है, C माइनस बी को मुझे C माइनस ए का सबसेट प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे देखो C माइनस बी में मैं कोई एलिमेंट लूंगा अक्स, तो यहाँ पे क्या बोलूंगा अक्स बिलोंग्स टू C माइनस बी। और हमें यहाँ पे क्या चाहिए कि ये जो अक्स है वो किस में आ जाए, वो C माइनस ए में आ जाए। अगर यहाँ पे जो गिवन कंडीशन है ए सबसेट है B, इसको अप्लाई करने के बाद अगर हमारे पास में ऐसा आ जाएगा कि अक्स बिलोंग्स टू C माइनस ए जो यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ से हम क्या बोल देंगे कि C माइनस बी है वो C माइनस ए का सबसेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे लेट अक्स बिलोंग्स टू C माइनस बी। अक्स यहाँ पे क्या कोई एलिमेंट है, हमने C माइनस बी सेट से ले रखा है। तो आपको देखो डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट में मैंने क्या बता रखा है कि A माइनस बी है उसको हम कैसे लिखते हैं कि अक्स सच दैट अक्स बिलोंग्स टू सेट ए एंड अक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। A इक्वल्स टू अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ 1 2 3 4 एंड सेट B इक्वल्स टू मैंने ले रखा है 3 4 5 6। A माइनस बी फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे A सेट लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे मैंने B सेट ले रखा है। इनमें जो कॉमन एलिमेंट है वो क्या मेरे पास में 3 4, यहाँ पे भी 3 4 है, इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा। अब A सेट के जो रिमेनिंग एलिमेंट है 1 2 को यहाँ पे लिखना, B सेट के जो एलिमेंट है 5 6 को हम यहाँ पे लिख देंगे। A माइनस बी, तो A माइनस बी में क्या बता रखा है A सेट में से B सेट को हमें माइनस कर देना है, तो इस B सेट को हमें हटा देना है। तो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट रह गए मेरे पास में, यहाँ पे जो एलिमेंट है 1 2 रह गया। A माइनस बी में कितना आ जाएगा 1 2 आएगा। A माइनस बी में एलिमेंट आया 1 2, तो 1 है वो सेट A में बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हो 1 आ रहा है, और 2 है वो भी किस में आ रहा है सेट A में आ रहा है। बट यहाँ पे देखो सेट B में 1 है क्या, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट B
एंड यहाँ पे जो 2 है वो भी सेट बी से बिलोंग नहीं कर रहा है। ए माइनस बी में जो एलिमेंट है वो सेट ए से बिलोंग करेंगे, सेट बी से बिलोंग नहीं करेंगे। ए माइनस बी को हम मैथमेटिकल ऐसे लिख सकते हैं। सेकंड मेथड के सॉल्यूशन में हमें क्या लिखना है, यहाँ पे मैं लिखूंगा लेट x बिलोंग्स टू सी माइनस बी। हमें क्या प्रूव करना कि सी माइनस बी है वो सबसेट है सी माइनस ए का। तो हमने यहाँ पे x बिलोंग्स टू क्या कर दिया, सी माइनस बी। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो a माइनस बी को हमें क्या लिखते हैं, a माइनस बी को लिखता हूँ कि x सच दैट x बिलोंग्स टू सेट a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू सेट b। यहाँ पे जो हमने ये लिखा, ठीक है, x बिलोंग्स टू यहाँ पे c माइनस बी है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि x है वो यहाँ पे देखो c माइनस बी, a की जगह c है, यहाँ पे b की जगह b है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा कि जो x है वो c से बिलोंग करेगा, वो b से बिलोंग नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमें क्या लिख देना है, यहाँ पे लिखेंगे x बिलोंग्स टू सेट c एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू सेट b। इतना हम यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद हमें क्या गिवन है कि a है वो b का सबसेट है, a b का सबसेट है, ये हमें यहाँ पे गिवन है। a b का सबसेट है तो a सेट के सारे एलिमेंट सेट b में बिलोंग करेंगे। a इक्वल्स टू 1, 2, b इक्वल्स टू 1, 2, 3। तो यहाँ से देख सकते हो a है वो b का सबसेट है। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि x डज नॉट बिलोंग्स टू सेट b सेट के एलिमेंट है 1, 2, 3। अगर मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट लिया 6, क्या 6 सेट b में है क्या, नहीं। तो हम लिखेंगे 6 डज नॉट बिलोंग्स टू b। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 6 है वो a सेट से बिलोंग नहीं करेगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि 6 डज नॉट बिलोंग्स टू a b का सबसेट है। तो जो एलिमेंट b में बिलोंग नहीं करेगा वो एलिमेंट सेट A में भी बिलोंग नहीं करेंगे, A B का सबसेट है इसलिए। यहाँ पे आप कोई और एलिमेंट ले लो, जैसे मैंने 5 लिया, 5 है वो सेट B में भी नहीं है, तो 5 आप देख सकते हो सेट A में भी नहीं आएगा। तो यहाँ से मैं क्या लिख दूंगा, x डज नॉट बिलोंग्स टू B। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, x डज नॉट बिलोंग्स टू सेट A। इसका रीज़न हम क्या दे देंगे कि A है वो B का सबसेट है, और जो रिमेनिंग है उसको हम रखेंगे एज इट इज, x बिलोंग्स टू C एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू सेट A। ये जो लाइन है इस लाइन से मैं क्या लिख सकता हूँ, A माइनस बी किसके इक्वल होता है, x बिलोंग्स टू A एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू B। तो यहाँ पे हमें ये RHS वाला पार्ट हमारे पास आ गया। तो इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, इससे मैं लिख सकता हूँ x बिलोंग्स टू, यहाँ पे देखो a की जगह मेरे पास में c है तो मैंने c लिख दिया, उसके बाद में माइनस है तो मैं माइनस लिखूंगा। यहाँ पे था x डज नॉट बिलोंग्स टू b, तो हमने यहाँ पे b लिखा था। यहाँ पे क्या x डज नॉट बिलोंग्स टू a, तो यहाँ से मैं क्या लिख दूंगा, a लिख दूंगा। x बिलोंग्स टू c एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a को हमने क्या लिख दिया, x बिलोंग्स टू c माइनस a। अब यहाँ पे जो हमने स्टार्टिंग में ले रखा x बिलोंग्स टू c माइनस b, इसको मैं बोलूँगा इक्वेशन नंबर 1 एंड यहाँ पे इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 से मैं क्या बोल सकता हूँ कि c माइनस b है वो सबसेट हो जाएगा किसका, c माइनस a का। यही हमें प्रूफ करना था। तो यहाँ पे देखो हमने स्टार्टिंग में क्या लिया कि जो x है वो c माइनस बी में बिलोंग कर रहा है, डिफरेंस ऑफ सेट एंड a है यहाँ पे b का सबसेट। इनको अप्लाई करके हमने यहाँ पे क्या दिखा दिया कि जो x है वो c माइनस a में बिलोंग कर रहा है, तो c माइनस b है वो c माइनस a का सबसेट होगा। यही हमें प्रूफ करना था। यहीं पे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर देना एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।